दोस्तों, एक पल के लिए कल्पना कीजिए, घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। घर, सड़क, पूरा शहर लगभग सो चुका है। आवाजें कम हो चुकी हैं। बाहर अजीब सी शांति है। और ठीक इसी समय रात के 12 बजे कुछ ऐसा घटता है जिसके बारे में ज्यादातर लोग अनजान रहते हैं। ये वही समय है जब प्रकृति की बाहरी गतिविधि कम होती है, लेकिन आपके भीतर की दुनिया पूरी तरह जाग जाती है। आपका अवचेतन मन, जिसे दिन भर की भागदौड़, शोर, मोबाइल और लोगों की बातें दबाए रखती हैं, अब खुलकर सांस लेता है। यही वो समय है जब आपके भीतर जमा विचार, डर, इच्छाएं और संभावनाएं आपस में जुड़ती हैं। प्राचीन साधकों को ये बात पता थी, इसलिए तंत्र, योग और ध्यान में रात को विशेष महत्व दिया गया। और आज आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे उसी निष्कर्ष पर पहुंच रहा है कि रात का ये समय, खासकर 12 बजे के बाद, इंसान की जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये समय वरदान भी है और अभिशाप भी। अगर आप इसे सही ढंग से इस्तेमाल करें तो जीवन ऊपर उठता है, और अगर आप इसे यूं ही गवा दें तो यही समय आपकी ऊर्जा को चुपचाप खा जाता है। सबसे पहले जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, आंखें बंद करने से पहले अपने पूरे दिन को याद करना शुरू कीजिए, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। सुबह से लेकर अभी तक आप कहां गए, किससे मिले, क्या बोले, क्या सोचा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा रहस्य है। आपको खुद को जज नहीं करना है, न खुद को दोषी ठहराना है, न ही खुद को महान समझना है। बस एक साक्षी की तरह देखना है। जब आपने गुस्से में कुछ गलत कहा, उसे देखिए। जब आपने किसी की मदद की, उसे भी देखिए। जब आपने डर के कारण कुछ नहीं किया, उसे स्वीकार कीजिए। आप जैसे जैसे ये करते हैं, आपका मस्तिष्क उन घटनाओं को दोबारा प्रोसेस करता है, और यहीं पर न्यूरोप्लास्टिसिटी काम करती है। दिमाग पुराने पैटर्न को तोड़ना और नए पैटर्न बनाना शुरू करता है। आध्यात्मिक भाषा में कहें तो आप अपने कर्मों की गांठें खोल रहे होते हैं। जो इंसान अपने कर्मों को देखने का साहस कर लेता है, वही उन्हें बदलने की शक्ति भी पाता है। इसके बाद मन को धीरे धीरे एक और अवस्था में ले जाइए। अब अपने जीवन में उन चीजों को याद कीजिए जो ठीक है, बहुत बड़ी नहीं, छोटी। आज खाना मिला, आज सांस ठीक से चल रही है, आज कोई हादसा नहीं हुआ, आज किसी ने आपसे ठीक से बात की। जब आप इन बातों को महसूस करते हैं, सिर्फ सोचते नहीं, महसूस करते हैं, तो आपके शरीर में एक अलग तरह की रसायन प्रक्रिया शुरू होती है, डोपामीन, सेरोटोनिन। यही वजह है कि कृतज्ञ लोग कम बीमार पड़ते हैं, बेहतर सोते हैं और मुश्किल हालात में भी टूटते नहीं। आध्यात्म में कहा गया है, कृतज्ञता अहंकार को गलाती है, और जैसे जैसे अहंकार गलता है, वैसे वैसे जीवन का प्रवाह आसान होता जाता है। अब जब मन हल्का हो गया है, तब अगला रहस्य शुरू होता है। आंखें बंद रखें और कल को देखिए, लेकिन धुंधला नहीं, स्पष्ट। देखिए आप कैसे उठ रहे हैं, आपका चेहरा कैसा है, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा है, आप किसी कठिन स्थिति में भी शांत कैसे रहते हैं। आप खुद को सफल होते हुए नहीं, बल्कि संतुलित होते हुए देखिए, क्योंकि संतुलन ही असली सफलता है। विज्ञान जानता है कि कल्पना और वास्तविक अनुभव में दिमाग ज्यादा फर्क नहीं करता। इसलिए जब आप रात को सफल, शांत और स्पष्ट कल की कल्पना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन पूरी रात उसी दिशा में समाधान खोजता रहता है। यही कारण है कि कई बार लोग सुबह उठते हैं और कहते हैं, पता नहीं कैसे, पर जवाब मिल गया। अब आता है सबसे भारी लेकिन सबसे मुक्त करने वाला चरण। अपने जीवन में उन चेहरों को याद कीजिए जिनसे मन आज भी भारी हो जाता है। कोई एक शब्द, कोई एक घटना, कोई एक धोखा। और फिर बहुत धीरे से अपने भीतर कहिए, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि आप सही गलत भूल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप उस जहर को अब अपने भीतर नहीं रखना चाहते। क्योंकि जब आप किसी से नाराज रहते हैं, तो वो व्यक्ति आपकी नसों में नहीं दौड़ता, आपकी नसों में दौड़ता है आपका गुस्सा। और वही गुस्सा आपकी नींद, आपकी ऊर्जा और आपके निर्णयों को खाता रहता है। जब आप माफ करते हैं तो कुछ टूटता है, लेकिन वो रिश्ता नहीं, वो बंधन टूटता है। और अंत में सबसे निर्णायक नियम, क्योंकि जिस समय आपका अवचेतन सबसे खुला होता है, उसी समय आप दूसरों का शोर उसमें भर रहे होते हैं। ब्लू लाइट सिर्फ आंखों को नहीं, आपके भीतर के अंधेरे को भी जगाती है। मेलाटोनिन दबता है, विचार बिखरते हैं और मन बेचैन हो जाता है। आध्यात्म में कहा गया है, जिस मन में रात को जो डाला जाता है, वही जीवन में फल बनता है। अगर आप रात को शांति डालेंगे तो जीवन में स्पष्टता उगेगी।
अगर आप रात को कचरा डालेंगे तो जीवन में भ्रम उगेगा। यही कारण है कि असली परिवर्तन दिन में नहीं, रात में शुरू होता है। आप हर रात अपना भविष्य लिख रहे होते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बदलाव दिन में आता है, नए फैसले सुबह होते हैं, नई शुरुआत सूरज के साथ होती है। लेकिन सच्चाई इससे उलट है। दिन तो सिर्फ परिणाम दिखाता है, बीज रात में पड़ता है। जब आप इन नियमों को रोज दोहराते हैं तो शुरू में आपको कुछ खास महसूस नहीं होगा। मन कहेगा ये तो साधारण बातें हैं। लेकिन याद रखिए, प्रकृति हमेशा चुपचाप काम करती है। बीज भी मिट्टी के नीचे शोर नहीं करता। कुछ दिनों बाद आप नोटिस करेंगे कि बिना वजह चिड़चिड़ापन कम हो रहा है। छोटी छोटी बातें जो पहले आपको अंदर तक हिला देती थीं, अब उतनी ताकत नहीं रखती। लोग वही हैं, परिस्थितियां वही हैं, लेकिन प्रतिक्रिया बदलने लगती है। यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। आप महसूस करेंगे कि निर्णय लेते समय जल्दबाजी कम हो गई है। आप सुनने लगे हैं, सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी। आपके भीतर एक धीमी लेकिन स्थिर आवाज उभरने लगती है जो कहती है, ठहरो, अभी नहीं, या हां, यही सही है। इसे ही लोग अंतर्ज्ञान कहते हैं। और अंतर्ज्ञान तब जागता है जब मन रात में शांत होता है। 3-4 हफ्तों के बाद एक और अजीब बात होगी। आपका शरीर समय पर थकने लगेगा, समय पर जागने लगेगा। नींद गहरी होगी लेकिन भारी नहीं। सपने साफ होंगे या कभी कभी बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि जब अवचेतन मन को दिन भर का बोझ नहीं ढूंढना पड़ता तो उसे सपनों के जरिए सफाई करने की जरूरत भी कम पड़ती है। अब ध्यान दीजिए, यहीं पर ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब ठीक हो गया, अब नियम ढीले किए जा सकते हैं। एक रात मोबाइल चल गया, दूसरी रात कोई वीडियो, फिर कोई मैसेज, और धीरे धीरे वही पुराना चक्र लौट आता है। इसलिए याद रखिए, यह कोई 7 दिन का प्रयोग नहीं है, ये एक जीवन शैली है। रात 12 बजे के बाद का समय आपका निजी मंदिर है। यहां या तो साधना होगी या फिर अज्ञान, बीच का कुछ नहीं होता। जो लोग इस समय को बचा लेते हैं वे दिन में किसी से लड़ते नहीं, वे परिस्थितियों को साध लेते हैं। वे भाग्य को कोसते नहीं, वे उसे आकार देते हैं। और सबसे गहरी बात, जब आप रात को अपने मन को शुद्ध रखते हैं तो धीरे धीरे आपको बाहरी चीजों की लत कम होने लगती है। कम शोर चाहिए, कम ड्रामा चाहिए, कम साबित करना पड़ता है। आप हल्के हो जाते हैं और हल्के लोग ही ऊंचा उठते हैं। यही वो बिंदु है जहां आध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे को देखकर चुप हो जाते हैं, क्योंकि दोनों समझ जाते हैं कि सत्य सामने खड़ा है। अब चुनाव आपके हाथ में है। आज रात भी आएगी, कल रात भी आएगी। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप रात को यूं ही काटेंगे या उसी रात से खुद को गढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि जो इंसान अपनी रातों को जीत लेता है उसके दिन अपने आप झुक जाते हैं। अब जरा इसे महसूस करने की कोशिश कीजिए, सिर्फ समझने की नहीं। दिन भर हमारा मन शिकायतों में उलझा रहता है। क्या नहीं मिला, कौन वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था, क्या अधूरा रह गया। और यही शिकायतें रात को भी हमारे साथ बिस्तर पर चली आती हैं। हम सो तो जाते हैं लेकिन मन जागता रहता है। यहीं पर कृतज्ञता चुपचाप प्रवेश करती है, एक औषधि की तरह। जब आप रात को आंखें बंद करते हैं और खुद से कहते हैं कि आज कम से कम 3 ऐसी चीजें हैं जिनके लिए मैं धन्यवाद दे सकता हूं, तो मन अचानक रुक जाता है। क्योंकि शिकायत और कृतज्ञता एक साथ नहीं चल सकती। आप याद करते हैं, आज पेट भर खाना मिला, आज शरीर ने साथ दिया, आज किसी ने बिना वजह मुस्कुरा कर बात की। ये बातें बहुत साधारण लगती हैं, लेकिन इनका असर गहरा होता है। क्योंकि जिस क्षण आप धन्यवाद महसूस करते हैं उसी क्षण मन अभाव की अवस्था से निकलकर पूर्णता की अवस्था में आ जाता है। विज्ञान इस पल को पहचानता है। जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं तो मस्तिष्क में तनाव से जुड़े सर्किट शांत होने लगते हैं। दिल की धड़कन एक लय में आती है। नींद से पहले यह अवस्था सबसे प्रभावशाली होती है, क्योंकि अवचेतन मन उसी भाव को लेकर सोता है और अवचेतन मन भाव को तर्क से ज्यादा समझता है। आध्यात्म में कहा गया है, जिस भाव में आप सोते हैं उसी भाव में आप जीवन को बुलाते हैं। कृतज्ञ व्यक्ति के भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है। वह मांगना बंद कर देता है और जैसे ही मांगना बंद होता है जीवन देना शुरू कर देता है। इसीलिए ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के साथ चीजें अपने आप सही होने लगती हैं। असल में वे लोग कृतज्ञता की अवस्था में रहते हैं, जहां मन खुले हाथों से जीवन को स्वीकार करता है। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप ब्रह्मांड से ये नहीं कहते कि मुझे और दो, आप कहते हैं जो है वो पर्याप्त है। और यही वाक्य सबसे शक्तिशाली कंपन पैदा करता है।
इसे चाहे ऊर्जा कहिए, आवृत्ति कहिए या मनोवैज्ञानिक अवस्था, पर परिणाम एक ही होता है। आपके आसपास के लोग बदलने लगते हैं, अवसर साफ दिखने लगते हैं, और जो पहले दिखता नहीं था वो अब नजर आने लगता है, क्योंकि कृतज्ञता अंधेपन को हटाती है। इसलिए रात को सोने से पहले धन्यवाद बोलना कोई नैतिक उपदेश नहीं है, ये मन की सफाई है। ये अगले दिन के लिए भूमि तैयार करना है। 3 चीजें काफी हैं, लेकिन अगर एक भी चीज सच्चे भाव से याद आ जाए तो समझिए रात ने अपना काम शुरू कर दिया है। और जब मन धन्यवाद में डूब कर सोता है तो सुबह खाली हाथ नहीं उठता। धन्यवाद लिखिए और बताइए इस पल आप कितना खुश हैं। 0 से 10 के बीच सिर्फ एक नंबर लिख दीजिए और खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप अभी भी उसी दुख भरे पुराने पल में उलझे रहना चाहते हैं या आज रात से उसे यहीं छोड़ देना चाहते हैं? कमेंट आपका होगा, लेकिन फैसला आपकी जिंदगी का होगा। आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे सांसों पर ध्यान दीजिए। रात का ये सन्नाटा, चुप्पी और अंधेरा आपके भीतर की दुनिया को खोल रहा है। अब धीरे धीरे कल के दिन की कल्पना करना शुरू कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए ये कल्पना सिर्फ सोचने की नहीं, महसूस करने की है। आप देखिए सुबह कैसे उठते हैं, सिर्फ शरीर का उठना नहीं बल्कि आपका मन कैसा जागता है, किस ऊर्जा के साथ आप दुनिया में कदम रखते हैं। आपके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, शरीर में हल्की स्थिर ऊर्जा बह रही है। आप जानते हैं कि जो भी दिन की चुनौतियां होंगी आप उनके लिए तैयार हैं। अब अपने दिन को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। रास्ते में आप किससे मिलते हैं, कौन आपको रोकने की कोशिश करता है और आप उसे शांत और समझदारी से कैसे संभालते हैं। हर घटना को देखें, लेकिन परिणाम से पहले प्रक्रिया पर ध्यान दें। आपके मन में यह स्पष्ट हो कि हर चुनौती सिर्फ एक अवसर है, हर मुश्किल सिर्फ एक परीक्षा है। आपके भीतर एक अजीब संतुलन और आत्मविश्वास है जो हर बाधा को पार कर सकता है। वैज्ञानिक भी यही कहते हैं, जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो मस्तिष्क उसी तरह सक्रिय होता है जैसे वो घटना हो रही हो। न्यूरल पाथवे एक्टिवेट होते हैं, दिमाग उन रास्तों को बना देता है जिससे असली जीवन में वही कार्य आसान हो जाता है। ओलंपिक एथलीट्स, बड़े कलाकार और सफल लोग यही करते हैं। वे हर जीत, हर प्रदर्शन, हर निर्णय को पहले रात में अपने मन में खेलते हैं। वे जानते हैं कल्पना सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये तैयारी है। यह आपकी अंदर की शक्ति को आकार देती है। आध्यात्म में इसे संकल्प शक्ति कहते हैं। यथा चिंतनम तथा भवति, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। ये केवल शब्द नहीं बल्कि रात की चुप्पी में आपका अवचेतन मन है जो इस शक्ति को असली बनाता है। अब सोचिए, अगर आप सोने से पहले ये प्रक्रिया करें तो रात भर आपका अवचेतन मन आपकी कल्पना के रास्ते ढूंढता रहेगा। सिर्फ समाधान नहीं, मौके, विकल्प, रास्ते सभी आपकी मानसिक दुनिया में उत्पन्न होंगे। जब सुबह होगी आप पाएंगे कि यह दिन पहले से ही तैयार है, सिर्फ आपके कदम उसे ढूंढ रहे हैं। यहां गहराई और रहस्य है। आप रात के सन्नाटे में जो बीज बोते हैं वही दिन में फूल बनते हैं, और जो बीज नहीं बोए जाते वो अवसर हमेशा खो जाता है। कल्पना का अभ्यास केवल सफलता के लिए नहीं है, यह आपको मानसिक शांति, आत्मविश्वास और स्पष्ट दृष्टि देता है। आप हर निर्णय पर मजबूती से खड़े हो सकते हैं। आप महसूस करते हैं कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं है कि उसे पार न किया जा सके। इसलिए जब आप सोने से पहले अपनी आंखें बंद करते हैं तो सिर्फ अगले दिन के काम नहीं बल्कि अपने जीवन के राह और स्वरूप की कल्पना करें। हर दृश्य में महसूस कीजिए शरीर, मन, ऊर्जा और आसपास की परिस्थितियां। आप जो रात में कल्पना में अनुभव करते हैं वही वास्तविकता की नींव बन जाती है। रात का यह समय सिर्फ आराम करने का नहीं है, यह समय है आपके भविष्य को आकार देने का। आप जो रात में अपने मन को दिखाते हैं वही सुबह आपके कदमों को दिशा देती है। सोने से पहले आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे अपने भीतर झांकिए। वहां एक जगह है, अतीत का वो कोना जहां कुछ यादें अभी भी भरी हुई हैं। किसी की बात, कोई धोखा, कोई ठेस, कोई नाराजगी जो अभी भी आपके भीतर हलचल पैदा करती है। अब उस याद को पकड़िए, लेकिन इस बार अलग तरीके से। उस व्यक्ति या घटना की तरफ गुस्सा नहीं बढ़ाइए, ना ही दुख में खुद को फंसा कर बैठिए। बस उसे देखिए जैसे कोई फिल्म का दृश्य, बिना प्रतिक्रिया के,
सिर्फ साक्षी बनकर। और फिर धीरे धीरे अपने भीतर कहिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं। मैं अब इस दर्द को अपने भीतर नहीं रखूंगा। ये भार अब मेरा नहीं है। याद रखिए, ये माफी किसी और के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है। आप गुस्से, नफरत और दुख को अपने शरीर और मन से बाहर निकाल रहे हैं। हर बार जब आप इसे महसूस करते हैं, आपका शरीर भारीपन छोड़ता है। कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसी स्ट्रेस हार्मोन धीरे धीरे कम होने लगती हैं। रक्त शुद्ध होता है, मस्तिष्क शांत होता है, हृदय हल्का होता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं, जो लोग लंबे समय तक क्षमा नहीं करते, उनका शरीर खुद से लड़ता है। रक्तचाप बढ़ता है, इम्यूनिटी कमजोर होती है और धीरे धीरे छोटे छोटे रोग भी जन्म लेने लगते हैं। लेकिन जब आप माफ कर देते हैं, तो आप अपने शरीर और मन दोनों को राहत देते हैं। आध्यात्म में कहा गया है, क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। बुद्ध ने इसे इस तरह समझाया कि गुस्सा पकड़े रहना जलते हुए कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ना है, लेकिन जलते आप खुद हैं। इसलिए जब आप सभी को मानसिक रूप से माफ कर देते हैं, तो आप अपने मन को हल्का कर देते हैं, और यही हल्कापन आपको गहरी, शांत और पुनर्जीवित करने वाली नींद देता है। आप रात भर न केवल सोते हैं, बल्कि आपका मन अपने आप को शुद्ध करता है। अवचेतन मन उन भावनाओं को छोड़ देता है जो आपकी ऊर्जा को रोकती थी। सुबह जब आप उठते हैं, तो आप महसूस करते हैं मन हल्का, शरीर तरोताजा और दृष्टि स्पष्ट। रिश्ते नए रंग दिखाने लगते हैं, परिस्थितियां आसान लगने लगती हैं और आप खुद को नियंत्रण में पाते हैं। ध्यान रखिए, माफी कोई कमजोरी नहीं है, ये शक्ति है जो आपको भीतर से मुक्त करती है। हर रात जब आप ये अभ्यास करते हैं, तो आप अपने भीतर के बंद दरवाजों को खोलते हैं। आप वही बदलाव करते हैं जो किसी बाहरी परिस्थिति के बजाय सीधे आपके जीवन की दिशा बदलता है। अब खुद से पूछिए, क्या आप इस हल्केपन को अपनाएंगे या पुराने दर्द के बोझ में फंसे रहना चाहेंगे? सोने से पहले का समय सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली होता है। शहर में रोशनी कम होती है, आवाजें थमती हैं और वातावरण खुद ही एक अदृश्य शक्ति से भर जाता है। और इसी समय आपका मन और आपकी आत्मा सबसे अधिक संवेदनशील और ग्रहणशील होती है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे गंवा देते हैं। एक आखिरी झपकी लेने से पहले फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, खबरें पढ़ते हैं या वीडियो देखते हैं। वो एक छोटा सा क्लिक, एक छोटा सा स्क्रॉल, लेकिन इसका प्रभाव भारी और चुपचाप होता है। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट सिर्फ आपकी आंखों को प्रभावित नहीं करती, यह आपके भीतर मेलाटोनिन हार्मोन को दबा देती है। वही हार्मोन जो आपको नींद दिलाता है। जब मेलाटोनिन नहीं बनता, तो नींद हल्की, अधूरी और बिखरी हुई हो जाती है। और केवल नींद ही नहीं, आपकी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक ऊर्जा भी प्रभावित होती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का शोध बताता है कि जो लोग सोने से पहले स्क्रीन देखते हैं, उन्हें सोने में 30% ज्यादा समय लगता है और उनकी नींद की गुणवत्ता 40% खराब हो जाती है। यानी आप जितना सोने का सोचते हैं, उतना आप आराम नहीं पाते। आपका दिमाग पूरी रात व्यस्त रहता है, सोचता है, प्रोसेस करता है और फिर सुबह थकान और स्ट्रेस के साथ जागता है। लेकिन यह सिर्फ विज्ञान नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से रात का समय सात्विक ऊर्जा का समय होता है। ये वो समय होता है जब आप अपने मन और आत्मा अपने सबसे गहरे स्तर पर एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये वो समय होता है जब आप अपने भीतर की वास्तविकता, अपने बीज और अपने अगले दिन के अवसरों से संपर्क कर सकते हैं। और यही संपर्क, यही कनेक्शन आपको शक्ति, स्पष्टता और अंदर से हल्कापन देता है। इसलिए यदि आप सचमुच अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, तो ये नियम न केवल पालन करना है, बल्कि रात के समय का अखंड संरक्षक बनाना है। एक नियम जो न केवल आपकी नींद को ठीक करता है, बल्कि आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि रात का समय ही वो समय है जब बीज बोए जाते हैं और सुबह वे अंकुरित होते हैं। ध्यान रखिए, फोन हाथ में नहीं, मन शांत और आत्मा जागरूक। ये रात आपकी, ये समय आपका, और ये नियम आपको उस शक्ति तक ले जाएगा जो सिर्फ चुपचाप बैठने और देखने से मिलती है।